Well, hi guys, good morning. Hope you are doing good. And Vancouver Knights and Brampton आमने सामने आए. दीपेंद्र सिंह आयरी को बॉलिंग मिली. संदीप लामिछाने ने एज यूजुअल विकेट टेकर बॉलर एंड कमेंटेटर वाज प्रेजिंग दीपेंद्र सिंह आयरी फील्डिंग. अच्छा, सब बात करते हैं. और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी कि यार डेविड वार्नर सामने है, संदीप लामिछाने डेविड वार्नर को बॉलिंग करते हुए दिखेंगे. हाउ विल दैट बी? बट दीपेंद्र आयरी ने उस चीज को सक्सेसफुल नहीं होने दिया. विल टॉक अबाउट ऑल दैट. बट सबसे पहले आई थिंक आई वुड स्टार्ट विद के यार जिस वजह से ये तीन क्रिकेटर्स GT20 में गए थे, या यूं कहूं कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो कहीं ना कहीं फुलफिल होती हुई दिख रही है. हाँ, रोहित पौडेल की उस एक इनिंग के बाद उनको ड्रॉप जरूर कर दिया गया एंड वी होप के कि ही कम्स बैक एंड ही कम्स बैक ऑल कलर्स ब्लेजिंग. लेकिन हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फैंस भी उनसे थे और थोड़ा सा शायद टीम भी डिसअपॉइंटेड थी कि यार अगर कुछ परफॉर्मेंस अच्छी होती तो शायद कैरी थ्रू करते. आई होप कि आगे वो आएंगे. लेकिन उनके T20 को लेकर के a lot of people are questioning, so he needs to step up क्योंकि वो नेशनल टीम के कैप्टन है. so he needs to step up because वो इनिंग जो उन्होंने खेली थी उससे काम नहीं चलने वाला. बट इफ वी टॉक अबाउट संदीप लामिछाने एंड दीपेंद्र सिंह आयरी, आज दीपेंद्र सिंह आयरी को बॉलिंग भी मिली एंड ही प्रूव्ड उस्मान ख्वाजा कि भैया मुझे बॉलिंग आपको पहले देनी चाहिए थी. 4 ओवर बॉलिंग करी दीपेंद्र सिंह आयरी ने एंड ओनली कंसीडेड 18 रन्स. 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 18 रन दिए. और आप सोचो, संदीप ने पूरे 4 ओवर नहीं किए बट दीपेंद्र ने पूरे 4 ओवर किए. संदीप ने क्यों नहीं किए हुए बताता हूं, लेकिन दीपेंद्र को ओवर देना ख्वाजा के लिए बहुत अच्छा रहा और ख्वाजा को ये समझ में आया कि यार इसको तो पहले यूज कर सकते थे. While he was fielding, commentators were praising. वो कह रहे थे कि यार कि दीपेंद्र सिंह आयरी ऐसा फील्डर, मतलब तो बोला कि यार ही इज लाइक बेस्ट इन द वर्ल्ड. एंड आप हो ही नहीं सकता कि उसके आसपास से बॉल गुजरे और वो उसको कैच ना करे. मतलब इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आपका एक फील्डर का क्या होता है कि एरिया होता है कि भाई ये आर्क मेरा है. तो ही इज लाइक कि दीपेंद्र सिंह आयरी कैन कवर द आर्क आराम से भाग करके एंड ही इज जस्ट फैबुलस फील्डर. सो देखो, मैंने ये बात इसलिए कही कि वहां हमारा जाना सफल हुआ क्योंकि हमने दीपेंद्र सिंह आयरी. हाँ, लेकिन एक चीज है, आई रियली वांट कि दीपेंद्र को 1-2 और इनिंग्स हम देखते और 1-2 इनिंग्स आए और उसके बाद कुछ रन्स और हो थोड़े से और. मतलब 15 में 30 हमने देखे, 1-2 और 45 रन की इनिंग 15-16 बॉल में, 18 बॉल में, या फिर 5-6 बॉल में 3 या 2-3 छक्के जैसे वो यूजुअली लगा देते हैं. तो वैसा कुछ एक बार और देखने को मिल जाए, उससे ना थोड़ी सी और लाइमलाइट बढ़ जाएगी, उससे थोड़ी सी और अदर लीग्स में थोड़ा सा क्रेज और हो जाएगा और वहां पर उनके जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे. क्योंकि देखो, बॉलिंग करने का मौका मिला 4 ओवर में, ही प्रूव्ड. पहले ओवर में सिर्फ 1 रन दिया था. इनफैक्ट 4th ओवर में 2 चौके, एक 22 से चौका आ गया और 2 चौके आ गए. वरना उसके रन और बहुत कम. तो 4 में 18 हैं और 4th ओवर में 2 चौके आ जाते हैं. सो ही वॉज डूइंग गुड, ही वॉज डूइंग रियली वेल. लेकिन ठीक है, कोई नहीं, आपके समटाइम रन आ जाते हैं बट 4 में 18 इज लाइक अमेजिंग एंड वेरी गुड. लेकिन वही दूसरी तरफ संदीप लामिछाने की अगर बात करो, ही इज आर विकेट टेकर बॉलर. ही इज डेफिनेटली आर विकेट टेकर बॉलर. और संदीप ने एक बार फिर से पहली बॉल, अपने स्पेल की पहली बॉल पर विकेट ली और उसके बाद थोड़ा सा कॉस्टली हो गया. हालांकि पहले ओवर में आई गेस 4-5 रन ही आए थे संदीप की, एक विकेट आई थी. लेकिन उसके बाद फिर 3 ओवर में 39 रन चले गए. तो संदीप ने बहुत ज्यादा कंसीड कर दिया. बट यार एक आध मैच में तो होगा ना. आई मीन आपके पास विकेट टेकर बॉलर है, वो हर मैच में विकेट लेकर देता है. आप पहला मैच देख लो, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, 1 विकेट पहले में, 2 विकेट दूसरे में, तो हर मैच में उसने विकेट ली, आपको विकेट लेकर दी. और आते ही एक अच्छी बात संदीप की क्या है ना कि वो 4th ओवर में विकेट नहीं लेता है, वो 1st 2nd ओवर में विकेट लेता है. मतलब वो आते ही आपको ब्रेक थ्रू दिलाता है. तो ही इज दैट काइंड ऑफ बॉलर. आज भी दिला, आज तो पहली बॉल पर दिला, लेकिन आगे जाकर के थोड़े से जो है वो रन्स वहां पर थोड़े से खराब हो गए, ज्यादा रन्स आ गए जिस वजह से मामला थोड़ा खराब हो गया. लेकिन वो डेविड वार्नर और संदीप लामिछाने वाली जो बात मैंने कही वो थोड़ा सा देखना रह गया. मतलब आई रियली वांटेड टू सी के डेविड वार्नर और संदीप जब आते हैं तो वो किस तरह का होता है. लेकिन दीपेंद्र सिंह आयरी, टाइगर की तेज तर्रार रफ्तार ने ये हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारे सपने को पूरा होने से रोक लिया. ही वाज एट द बाउंड्री लाइन और वहां से थ्रो मार के उनको रन आउट कर दिया. इट वाज अ गुड थ्रो राइट एट कीपर्स हैंड और फिर उसके बाद वो आउट हो जाते हैं. तो दीपेंद्र सिंह आयरी की फुर्ती भी देखने को मिली, जिस वजह से हमें संदीप और वार्नर का जो है फेस ऑफ देखने को नहीं मिला. बट अगर मैच के बारे में बात करूं
सो आज कंपैरेटिवली द टीम लुक्ड बेटर, लेकिन शायद उतना बेहतर नहीं हो पाया कि आप मैच जीत सको। एक बार फिर मैच आप हार जाते हो। आज उस्मान ख्वाजा आप थोड़े से रन कर दिए, मतलब, लेकिन उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 17 रन अगर आप करते हो 19 बॉल में, देयर इज नो पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट इट। हाँ, आज अच्छी बात यह हुई कि आसिफ अली केम बैक इन फॉर्म। आसिफ अली को मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था। मैंने इनको पेशावर जल्मी में पीएसएल में खेलते हुए देखा। ही इज अ गुड स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, और जब मैं टीम देख रहा था तो आई वाज एक्साइटेड कि यार अच्छी टीम दिख रही है, लेकिन अब तक वो फॉर्म में नहीं आ रहे थे, उनका वो टच नहीं आ रहा था। ही लुक्ड गुड टुडे, रन्स आए, उस वजह से 149 तक टीम गई भी, बिकॉज आप देखो नीचे के दो देखोगे 36-38 जो है दोनों नॉट आउट रहे हैं, रिच ब्रिंगटन और फिर आसिफ अली, इन दोनों ने स्कोर किया, वरना ऊपर स्कोर नहीं हुआ था। और जब आप बॉलिंग, आज दीपेंद्रा को भी मौका नहीं मिला, बिकॉज दीपेंद्रा, क्योंकि 4 विकेट गिरी थी। दीपेंद्रा जो है वो फिनिशर है, नीचे आते हैं और उनको मौका नहीं मिल पाया। अगर वो आते तो शायद कुछ रन और ऐड हो जाते। बट ये दोनों जो प्लेयर हैं, ये दोनों दे प्लेड प्रीटी वेल, और रन इन्होंने लास्ट में ठीक ठाक ऐड कर दिए, बिकॉज आसिफ ने 211 के स्ट्राइक रेट से खेला था और ब्रिंगटन ने 150 के, तो रन लास्ट में आए अच्छे से। जब आप बॉलिंग करने आए तो वहां पर इट वॉज गोइंग प्रिटी गुड। और संदीप बॉलिंग करने आते हैं, पहले दीपेंद्रा आते हैं, दीपेंद्रा आपको 1 रन देकर जाते हैं, फिर संदीप आते हैं, संदीप आकर के पहली बॉल में विकेट लेते हैं। एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड। वो अचानक से संदीप के ओवर्स में रन थोड़े से ज्यादा आ गए, जिस वजह से इट वेंट अ लिटिल ऑफ बोर्ड, और वो थोड़ा सा ऑफ बीट हुआ, और उसके बाद फिर बहुत सारे रन आने लगे, एंड वहां से फिर देयर इज नो गोइंग बैक, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप लास्ट में रन बहुत ज्यादा आ गए थे। तो खैर कोई नहीं, अच्छी बात यह है कि अगर आप नेपाल पर्सपेक्टिव से देखो तो जिस वजह से वहां पर प्लेयर्स गए थे, मोर और लेस वो रीजंस पूरे होते हुए दिख रहे हैं। बट यहां पर कैप्टन रोहित पौडेल को थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ इनिंग्स दैट ही प्लेड प्रीवियसली, वो आपको आगे लेकर नहीं जाएगी। एंड आपने रिसेंटली कहा भी था कि जो आपसे पूछा गया ओडीआई या T20, आपने कहा कि यू लाइक T20 मोर। अगर रियली यू लाइक T20 मोर, तो यहां पर यू हैव टू डू समथिंग, बिकॉज ऐसे तो शायद काम नहीं चलने वाला है। खैर बाकी दोनों जो है, संदीप तो यार ऑसम। संदीप तो मैं आई एम श्योर कि इस बार वो पिक होने वाले हैं। संदीप का तो चीज थोड़ा सा क्लियर दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा दीपेंद्रा को एक आध और इनिंग अच्छी अगर उनके खाते में आ जाती है, तो वहां पर चीजें जो हैं वो बदल जाएंगी। वहीं अगर आप रोहित की तरफ देखोगे तो मुझे अभी नहीं लगता है कि कोई और टीम रोहित में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड होगी, बिकॉज रोहित जो है वो एंकर इनिंग काइंड ऑफ प्लेयर है, और अगर आप एंकर हो तो बहुत सारे एंकर्स हैं सब देश में, सबके पास, तो शायद वो उन प्लेयर्स की तरफ जाएंगे। अगर रोहित ने कोई अच्छी इनिंग्स खेल दी 1-2, तब हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू पिक द कैप्टन फर्स्ट। आप यूजुअली क्या करते हो, यू लुक एट द कैप्टन, यू बी लाइक यार हाँ ये अच्छा खेल रहा है। सो वो अभी देखना पड़ेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। बट एट दिस मोमेंट मुझे लगता है दीपेंद्र सिंह आयरी बहुत सी फील्डिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी आज बॉलिंग करके दिखाई, बहुत अच्छी कल बहुत अच्छी बॉलिंग करके दिखाई। और संदीप के बारे में तो खैर देयर इज नो क्वेश्चन ऑब्वियसली। सो ठीक है, लेट्स सी के आगे कौन कौन सी लीग्स होती हैं, कितने लोगों पर को पिक किया आता है, कितने लोगों पर नजर होती है। मेरे हिसाब से संदीप शुड बी द पिक। दीपेंद्रा की कुछ और हमें अच्छी झलकी मिल जाती है तो वही कैन बी द पिक, बाकी यू जस्ट नेवर नो। बट ठीक है, नेपाल के पर्सपेक्टिव से इट इज गोइंग आउट ऑफ 10, आई वुड से कि 7 आउट ऑफ 10 पॉजिटिव जा रहा है। 3 नंबर जो है उसमें आई थिंक 2 पॉइंट जो है वो रोहित पौडेल की वजह से माइनस हो रहे हैं, और 1 पॉइंट जो है वो दीपेंद्रा की वजह से, माइनस नहीं कहूंगा, बट आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन हमारी जो है उनसे वो ज्यादा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अभी के लिए आई वुड से कि नेपाल के लिए सब बढ़िया चल रहा है इस लीग में, एंड आगे देखते हैं कैसा होता है। देन यू गाइज टेक केयर। दीपेंद्रा को हमने बॉलिंग करते हुए भी देख ली, फील्डिंग भी देख लिया, संदीप इज डूइंग गुड, रोहित यार थोड़ा सा अच्छा कर दो। ठीक है गाइज, ओके बाय बाय, आई होप यू हैव अ वेरी गुड डे।